हेलो गाइस, आगे आपके लिए कौन है वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स के बारे में। जो ड्यू डेट्स अभी आ रही है उनके बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले कहना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में आपने मेरे को देखा होगा कि मैं जो जनरली वेबसाइट से पढ़ता हूँ वैसा कोई क्रोम में जाके या किसी और हम लोग उसमें जाके नहीं पढ़ रहे थे। किसी भी यूज़ नहीं कर रहे थे ब्राउज़र को। हम लोग सीधा कहीं और जगह से पढ़ रहे थे। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमने एक छोटा सा ऐप डेवलप किया है, जिसके बाद क्या होगा कि जो भी आप हमारी वेबसाइट है उसको डायरेक्टली आप उस ऐप में ही देख सकते हैं। आपको अलग से ब्राउज़र या कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक इट विल बी वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि कई लोग शायद भूल जाते हैं कि भाई कैसे हम लोग सर्च करें, कहाँ अपडेट देखें। तो ये आपके बेसिकली आपके फ़ोन में एंड्रॉयड के लिए अभी तैयार किया और बहुत ही बेसिक है। अगर फीडबैक अच्छा रहा, आप लोग के कमेंट्स अच्छा है, तो हम लोग इसको शायद और अच्छे से और एक बेटर वे में शायद डेवलप कर पाएँ। और तो फीडबैक के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी तो ये बहुत ही बेसिक है कि बस वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि देखे तो देखे कहाँ से हम अपडेट्स। तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐप और जो भी नए अपडेट्स होंगे सब आपको सामने दिखते रहेंगे, जैसे आप नॉर्मल वेबसाइट में दिखते हैं। तो अब मैं बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है, बिकॉज अभी बेसिकली इट्स नॉट अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। नीचे लिंक रहेगी, आप उससे डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए और अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल कीजिए। अभी मैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी दिखा दूँ क्योंकि थोड़ा सा अलग रहेगा। तो जैसे आप एक बार डाउनलोड हो जाए उस लिंक से, फिर ऐसे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। यहाँ इंस्टॉल क्लिक कीजिए। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद ये हो जाएगा, ये स्कैन करेगा, फिर ये बोलेगा आप ओपन पे क्लिक कीजिए और ये सीधा ओपन हो जाएगा। बट हो सकता है कई लोगों के लिए बीच में कुछ बोले कि भाई दिस इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन प्ले स्टोर और समथिंग, तो यू कैन जस्ट क्लिक इंस्टॉल एनीवे एंड स्किप फॉर नाउ। ऐसा दो क्वेश्चन आएंगे। एक तो बोलेगा कि आपका ये कहीं पे भी प्ले स्टोर पे है नहीं, तो आप क्लिक कीजिए इंस्टॉल एनीवे। एंड सेकंड, अगर वो पूछे कि भाई दिस इज़ नॉट सेफ बिकॉज ये प्ले स्टोर पे नहीं है, तो आप क्लिक कीजिए इंस्टॉल एनीवे। एंड ITR भी सारे अवेलेबल है। कई लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं। अभी तक तो नेगेटिव कुछ नहीं है, बट आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, लोग क्लिक कर रहे हैं अभी भी कि कंसल्टेशन करने के लिए विथ एक्सपर्ट, बट वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो द रीज़न। कोई कुछ फीडबैक नहीं दे रहा है या शायद उनको शायद कुछ और रीज़न है। तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिए कि क्या लग रहा है आपको, क्यों आप उस पर क्लिक नहीं कर रहे पेमेंट के लिए। तो आप फीडबैक बताएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बट यही है, ऐप में आप आराम से जैसे आप वेबसाइट देखते थे वैसे ही पूरी वेबसाइट की तरीके से चलेगी। बट इट्स मोर कन्वीनियंट बिकॉज नाउ इट्स इन ऐप। आपके फ़ोन में हमेशा रहेगा। आप एक क्लिक में उसको गो थ्रू कर सकते हैं। आप यहाँ जाके इनकम टैक्स रिटर्न अपने बुक करा सकते हैं, कंसल्टेशन के लिए बुक कर सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल जैसे चलता था वैसे चलेगा। फिर इसके अंदर एक फीचर जैसे हमने ये डाला है कि अगर आप ऐसे बैक के लिए प्रेस करेंगे तो दो ऑप्शन पूछेगा कि आइदर यू वांट टू गो बैक और यू वांट टू एग्जिट। तो अगर आप गो बैक पे क्लिक करेंगे तो ये अपना पीछे वाले पेज पे चला जाएगा। और अगर आप पहले से ही होम पेज पे, तो आप एग्जिट क्लिक कीजिए, ऐप से आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे ऐप की बात। अब हम देख लेते हैं कि भाई अपडेट क्या है अभी के लिए, उस पर हम आ जाते हैं। तो अपडेट के बारे में बात करूँ तो वही 30 सितंबर को लास्ट डेट है फाइनेंशियल ईयर 18-19 का आपका रिटर्न भरने के लिए। ठीक है, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए लास्ट डेट है। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं रिटर्न भरूँ नहीं भरूँ, क्योंकि कई लोगों के अब लास्ट डेट है। तो इनकम टैक्स भी सबको नोटिस भेज रहा है, कंप्लायंस नोटिस, कि भाई योर पैन हैज़ बीन फ्लैग फॉर नॉट फाइलिंग ITR। ये भी हमारे किसी क्लाइंट ने हमको वो किया था, जब उन्होंने कंसल्टेशन बुक किया था तब उन्होंने हमको मेल किया था। तो ये इसमें यही लिखा है कि आपका ITR फाइल किया गया फॉर नॉट फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। अपना कंप्लायंस पोर्टल पे जाके चेक कीजिए और जो भी रेलेवेंट रिप्लाई है वो दीजिए। तो ऐसे कई लोगों को आ रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमको तो लॉस ही हो रहा था तो हम रिटर्न क्यों भरे। तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि भाई लॉस हो रहा है तो रिटर्न भरना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी अब गवर्नमेंट का सिस्टम इतना अजीब हो गया है ना, कि उन लोग का क्या है कि उन लोग का जो डिटेल, और स्पेशली ये शेयर ट्रांजेक्शन और ऐसे सब ट्रांजेक्शन वालों के लिए है, उनको ज़रूर ये ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का उसमें लॉस होता है और वो लोग सोचते हैं हम रिटर्न क्यों भरें, क्योंकि हमारा तो लॉस ही है, तो हमारी इनकम वैसे बिलो 2.5 लाख से, तो हम रिटर्न क्यों भरें। इसमें वो खुद के दो नुकसान कर रहे हैं। नंबर वन, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो खाली ये जा रही है कि आपने सेल कितना किया, परचेज़ कितना किया। वो लोग उसको कभी भी नेट ऑफ करके ये नहीं देखेंगे कि
कि आपका लॉस हो रहा है, वो लोग सीधा आपको बोलेंगे कि नहीं आपने सेल इतना किया है, इट इज़ अबाउ द लिमिट, तो आपको रिटर्न भरना चाहिए। और थोड़ा सा ये लॉजिकल भी है, छोटा सा अगर मैं पॉइंट बताऊँ तो, क्योंकि अगर किसी को आपकी सेल बताए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये लॉस था। ठीक है, लॉस प्रूव कैसे करेंगे? रिटर्न भर के आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये तो मेरा लॉस था, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं भरी। क्योंकि उनके लिए तो भाई क्रेडिट साइड, वो हमेशा देखते हैं कि आपने इनकम कितनी कमाई, सामने एक्सपेंस क्या किया है, वो आपको बताना पड़ेगा उनको कि भाई ये तो सारा मेरा एक्सपेंस था इसके सामने का, इसलिए मेरा नेट तो लॉस ही हो रहा है। तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा खुद के लिए। तो ये हो गई पहली बात, जो आप नुकसान कर रहे हैं खुद का रिटर्न ना भर के, क्योंकि उनको दिख रहा है। और ये ऐसी कंप्लाइंस नोटिस भेजते रहेंगे, और ये जनरली कंप्लाइंस नोटिस तब भेजते हैं जब नॉर्मल रिटर्न भरने का ड्यू डेट ऑलरेडी पास हो चुका होता है। और उसमें सेकंड नुकसान होता है फिर लोगों का, कि जब उनको बाद में ये नोटिस जाती है तो वो लोग रिटर्न भरते हैं लेट रिटर्न। लेट रिटर्न में कभी भी इन लॉसेस का आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता। मतलब अगले साल आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, तो अगले साल अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। वरना अगर आप ये लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपको ये लॉस का सेट ऑफ मिल जाता है उस प्रॉफिट के सामने। बट क्योंकि आपने सही से रिटर्न सही टाइम पे नहीं भरा, तो आपका ये लॉस का बेनिफिट भी गया। तो यहाँ पे आपको दो नुकसान हो रहे हैं। तो हमेशा यही कोशिश कीजिए। तो अभी भी अगर आपको कंप्लाइंस नोटिस आ रही है, तो अब कई लोग हमको मेल करते हैं कि भाई सर ये कंप्लाइंस नोटिस आई, ये चीज़ें लिखी है, तो हम क्या करें? तो ऐसे कोई भी हमारी टीम में से ऐसे आपको मेल पे नहीं बता पाएगा जब तक उन्होंने या तो आपका कंप्लायंस पोर्टल ना दे रहा हो कि देख लिया हो कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। और वो लोग एक्सपर्ट भी नहीं है, आपको एक सीए ही हायर करना चाहिए, जो हमारी वेबसाइट पे जाके आप आराम से बुक कर सकते फॉर अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो आप आराम से वो बुक कीजिए, उनको बताइए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या लिखा हुआ आया है, उधर क्या लिखा है, उनको एक्सेस दीजिए अपने ई फाइलिंग का, ताकि वो अच्छे से आपको रेकमेंड कर सके कि रिटर्न भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, उसका रिप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या रिप्लाई करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सब में। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना। और कई लोग बोलते हैं कि भाई ये छोटा सा ही तो रिप्लाई है, इसके लिए मैं कितना क्यों पे करूँ, ये बहुत नॉमिनल सी चीज़ है मेरे लिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप जाते हैं किसी बड़े फ्रैक्चर का चेकअप, इनिशियल चेकअप कराने, या आप जाते हैं नॉर्मल से सर्दी खांसी के चेकअप के लिए, आप डॉक्टर को तो 500 रुपये ही देंगे ना इनिशियल चेकअप के लिए, फर्स्ट चेकअप के लिए। तो वही चीज़ है, आप जब किसी सीए के पास भी जा रहे हैं, भले वो छोटे से छोटा चेकअप हो या बड़े से बड़ा चेकअप हो, आप इनिशियली तो आपको उसको कंसल्टेशन फ़ीस तो सर देनी पड़ेगी ना। वो भी तो अपना काम लेके बैठा है, उसको भी तो आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। सो इसीलिए आज तक भी, अभी तक भी मेरे को ये फेस हुए जा रहा है। मैं लास्ट कितने महीनों से ट्राई कर रहा हूँ कि लोग इसको भी इतना इंपॉर्टेंट दे जितना वो अपने हेल्थ को देते हैं, ताकि भाई सब कुछ स्मूथली चलता रहे। बट अभी भी लोगों में वो मेंटालिटी नहीं आ रही कि हमको सीए को थोड़ा ठीक ठाक पे करना चाहिए, ताकि वो हमारी चीज़ों की टेक केयर करे। सो अब जैसे जैसे नोटिस आई जा रही है, अब लोग समझते जा रहे हैं कि अच्छा हाँ हमको ये सब सही से करना चाहिए, वरना बाद में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी भी टाइम है, ज़रूर से अपना सब कुछ अच्छे से चेक कीजिए, सही से रिटर्न भरिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट चलो आवर एक्सपर्ट्स, अगर आप किसी से भी रिटर्न भराएं तो सही इंसान से भरवाइए। ऐसा नहीं कि बस किसी ऑनलाइन पे दे दिया और उन लोग ने बस मशीन में डाल के आपका रिटर्न भर दिया, वैसा मत कीजिए। क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जो शायद उन्होंने डाला भी नहीं होगा अपने सिस्टम में। तो एक प्रॉपर सीए को कंसल्ट कीजिए, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए क्या है, उसने आपको कैसे कंसल्टेशन दी, और प्लीज़ उस सीए से ही भरवाइए जो प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर रहा हो, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। जो एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो लोग कुछ नहीं है, उनको बस बेसिक रिटर्न भरना आता है, वो आपका नॉर्मल थियरी बुक्स के हिसाब से रिटर्न भर देंगे और आपको कोई कंसल्टेशन नहीं देंगे उस चीज़ की। हमारे यहाँ भी यही होता है, हम लोग आपको प्रोफेशनल सीए से मिलवाते हैं, क्योंकि वी नो कि क्या होता है जब आपकी मशीन आपका रिटर्न भरती है। सो इसलिए हमने वो पाथ लिया ही नहीं, वरना हम भी सॉफ्टवेयर बना के खड़ा कर देते और लोगों की रिटर्न बस भरते रहते उसके अंदर डाल के। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए, एक बार ट्राई कीजिए रिटर्न भरवाना। अगर आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो तो ज़रूर बताइए कि आपको उसने कंसल्टेशन जो दी वो सही नहीं दी, या इट वॉज़ नॉट बेनिफिशियल टू यू, या इट वॉज़ नॉट प्रैक्टिकल और करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। फीडबैक दीजिए कुछ भी ख़राब लगे तो। बट बस यही था इस वीडियो में, यही बताना था कि बस कुछ 13-14 दिन और बचे हैं अपने रिटर्न भरने के लिए। तो जल्दी से जल्दी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने कुछ बड़ा ट्रांजेक्शन किया था जिसकी वजह से मेरे को बाद में नोटिस आ सकती है, क्योंकि इसका इशू क्या है कि कंप्लायंस नोटिस को अगर आज रिप्लाई नहीं किया एक प्रॉपर वे में, तो कल यही चीज़ स्क्रूटिनी की नोटिस बन सकती है, असेसमेंट की नोटिस बन सकती है। तो इट्स बेटर कि आप इसको अच्छे से रिप्लाई कर दें। सो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।